बीजेपी अज भी जिहड़ी राज करती पार्टी है वो मनुवादी सोच की मालिक है। जदों हिंदू राष्ट्र की गल करती है तो उस वेले मनुवादी असूलों को लागू करने की गल करती है। होम मिनिस्टर देश का मैनू कहता है राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन चाहो करवा लो, इनको बिल्कुल इनप्रैक्टिकल कर दो, इसमें कुछ भी ना रहे, एक तरफ पड़े रहेंगे लेकिन रिपील करने को वापस करने को ना करो। इन्ने पाप किए हैं तो इको बारी सारे कानून वापस ले लो, सारे पाप धो लो, इको बारी गंगा नहा लो। जिन्नी शांति मैनू तुहाडे विच आके मिली है, मैनू कदे जिंदगी च इन्नी शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिलिया। साडे मजदूर वीरों, किसान भरावों, मंच ते बैठे श्री लद्दड़ जी, उन्हां दे साथी अते बाकी आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडे विच आके अज इंज महसूस करदा, मैनू अपनी जिंदगी का सब तो बड़ा सुकून अज तुहाडे च आके मिल रहा है। मेरे तो पहला जिहड़े सज्जन बोल रहे सन, मेरे संबंधी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मैं हमेशा चिंतित रहा। मैं कदे मजदूर किसान का फर्क महसूस नहीं किया। शायद इसलिए मैं 104 गरीब परिवारों दी लड़कियों की शादी की और एक खुशी है सारियां सुखी बसती। एक दर्द रहा, दर्द ये रहा पता नहीं समाज दे विच किने जहर फैलाई। असी सिर जोड़ के पंडा बन्नण वाले लोग, दिन रात खेतों च इकट्ठे काम करने वाले लोग, जदों वेला आउंदा है उदों साडे च पाड़ा पै जाता है। असी सारे गुरु नानक नाम लेवा लोग, जिन्हें गुरु साहब ने सानू कहा संभे सांझी बात सदाएन कोई ना दिसे बारा जियो। गुरु साहब ने सानू बड़ा स्पष्ट भाईचारा बना के रखने का संदेश दिता है, जिथे जात पात को कोई थां नहीं। पर बदकिस्मती कहांगा मैं इस देश की, इत्थे मनुवादी लोगों ने जात पात इतों खत्म होने नहीं दी। और मैं ये बहुत कमेंटरी करांगा, मैं अपनी गल करनी है, तुहानू सारिआं नू ध्यान करना पएगा। बीजेपी अज भी जिहड़ी राज करती पार्टी है वो मनुवादी सोच की मालिक है। जदों हिंदू राष्ट्र की गल करती है तो उस वेले मनुवादी असूलों को लागू करने की गल करती है। तो इसलिए अज समा इहो जिहा गंभीर समय जदों सानू सारिआं नू इकट्ठे होकर लड़न का समय। ये ठीक है, मैं तो 2 साल पहला भाप गया सी, शुरू कर दिता सी अंदोलन में काम करना। ये ठीक है, 2 साल के समय दे विच बहुत कुछ तैयार किया अपने भाईचारे नूं। अज कहण नूं ये 3 कानूनों की लड़ाई कही जाती है। उन्हां कानूनों को समझना अति जरूरी है, सिर्फ किसानों लिए नहीं। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो तुहानूं आम लोगों को मारने वास्ते बनाया गया है। उस कानून के तहत जिहड़ियां छूटां दे दित्तियां गईयां कॉरपोरेट हाउसिस नूं, उहदे नाल गरीब की रोटी कॉरपोरेट के गोदामां विच कैद हो जाएगी। और कॉरपोरेट का खासा होता है, उन्होंने लोगों नाल कोई गर्ज नहीं होती, वो मुनाफा उन्होंने सब कुछ गुरु पीर होता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो बिना एक एक्ट का भी जिक्र नहीं हो रहा, जिहड़ा मीटिंग में असीं उचेचे तौर पर उठाया और सरकार ने मान लिया
वो इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट भी है। उस एक्ट के तहत जी तुहानू बिजली फ्री मिलती है गरीब परिवारों को, वो भी बंद होने वाली है। इस इहो जे कानून मेरा यही नहीं, सानू बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई जी अमेंडमेंट्स मान लो, असी कहा भी मान लेने, पर ये दसो ये स्टेट सब्जेक्ट है, जे अज असी ये अमेंडमेंट्स मान लेने इसका मतलब असी कानून बनाने का अधिकार सेंटर का स्टेटा में मान लिया, जिहड़ा असी मनण लई तैयार नहीं। और यही नहीं, तुसी जे होर गंभीरता नाल सोचो तो समुचा इत्थे दा दुकानदार, छोटा मुलाजम कोई भी नहीं बचेगा। मैं एक तुहानू इहदी मिसाल देंगा, क्योंकि जिन्नी हुण तक सरकार नाल बहस हुई उहदे विच मैनू मेरी ड्यूटी लगी रही, जिथे बाकी साथी बोलते सन बहुता उहदे रोल मेरे जुम्मे रहा। असी सारे कानून क्लॉज वाइज बहस करके लोगों के विरुद्ध, देश के विरुद्ध सिद्ध किए। असी सिद्ध किया कि ये संविधान के भी विरुद्ध ने। वो जो सब कुछ हो गया, सरकार को कुछ कहने नहीं बचा, तो एक मीटिंग विच देश का होम मिनिस्टर मैनू कहता है, मेरी ये गल ध्यान नाल सुनो मजदूर भरावो, होम मिनिस्टर देश का मैनू कहता है राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन चाहो करवा लो, इनको बिल्कुल इन प्रैक्टिकल कर दो, इसमें कुछ भी ना रहे, एक तरफ पड़े रहेंगे, लेकिन रिपील करने को, वापस करने को ना कहो। मेरा सवाल सी जी क्यों? हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से नए लेबर लॉज बनाए हैं, और अगर हम इसको वापस ले लेंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे तो देश में क्या हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा को जवाब सी भाई जे इन्ने पाप किए हैं तो इको बारी सारे कानून वापस ले लो, सारे पाप धो लो, इको बारी गंगा नहा लो। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं जिन्होंने हौली हौली लागू करने वाले हैं। मैनू सब तो वध खुशी इस गल की है, पहली बारी सर हमीर सिंह ने 90 कोशिश की, दूजी बारी लद्दड़ साहब ने और इन्हों के साथियों ने अज का यह उपराला किया है। मैनू तो सब तो वध सकून इसलिए मिले है भाई वाहिगुरू मेहर करे, सानू सुध-बुद्धि बख्शे, असी भरा जिहड़े एक दूजे को गल पिठ करके बहने असी इकट्ठे होकर जफ्फी पा के तुरन लग पईए। जिस दिन असी अपना भाईचारा बहाल कर लिया, सरकार बेबस हो जाएगी। उन्होंने जेडे कानून तुहाडे विरुद्ध होर बनाई बैठी है, उन्होंने कानूनों लागू करने वेले 100 बारी सोचना पड़ेगा। अज लोड़ है, थां थां वड्डियां वड्डियां किसानों दी महारैलियां हो रही हैं, और इत्थे नहीं हो रही, सारे देश में हो रही हैं। साडे कोलों इन्नी डिमांड है बाहरले सूबों के विच, साडे कोलों उत्थे दी टीमां नहीं भेजियां जा रही। सारा देश इस घोल विच तुरन लई तत्पर होया है, सारा हिंदुस्तान पब्बां भार होया है। और इस अंदोलन दी प्राप्तियां विच इह भी है, इस अंदोलन ने दुनिया विच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सिस्टम नूं चैलेंज किया है। इस अंदोलन ने दुनिया में अवेयरनेस लियाती है। इस अंदोलन ने अंदोलन चला के, शांतमई अंदोलन चला के उसकी सफलता वाल जो कदम पुटे ने उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और ये अंदोलन एको एक अंदोलन है जिहड़ा दुनिया के बहुत सारे देशों दी पार्लीमेंटों में बहस का मुद्दा बने, यूनाइटेड नेशन बहस का मुद्दा बने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका नोटिस लिया। सारी दुनिया अज इस अंदोलन में शामिल हुई है, और अज ये अंदोलन, ये तुहाडा सारा अंदोलन एक जन अंदोलन बन गया। मैनू इस गल में बहुत सारे सज्जन कहते हैं अंदोलन लंबा हो गया, होर कितनी देर चलेगा। सरकार चुप धारी बैठी है। सरकार की गलतफहमी शायद इस गल तो दूर हो जाएगी जदों असी सर्दियां कट्टियां
ਅੱਜ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੂਲਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਏਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਦਾਈਏ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। बड़ा साफ शब्दों में मैं स्पष्ट कर देना चाहना। एक मैं होर सरकार को वार्निंग देनी चाहना, जिस पासे तुसी तुरे हो, तुसी देश को खाना जंगी वल धक रहे हो। इदा करना देश के हित में नहीं। मैनू अज सवेरे गुरदासपुर तो एक फौजी भरा का फोन आया, वो जिन्नियां ट्रालियां मोर्चे में जा रही हैं उन्होंने अपनी जेब विचों तेल पाउंदा सी ते उन्हें मैनू दस्या भाई फौज दे अफसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं भी ये खिलाफ कोई परचा दर्ज करो, कुछ करो, ये क्यों उत्ते तेल पा के ट्रैक्टर भेज रहे हैं। जे फौज में इन्वॉल्व करना है ये देश के हित में घातक होएगा। फौज का दाखला, फौज इत्थे तक दखल देने लग पे भी कोई साबका फौजी तेल की सेवा निभा रहे है। तो मैं समझदा सरकार की इतों घटिया हरकत देश के विरुद्ध होर हो नहीं सकती। तो मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा करदा। ये साडा अंदोलन हमेशा पीसफुल रहा है, अज भी पीसफुल है और पीसफुल रहेगा। सरकार ने बड़ी कोशिश की इस अंदोलन को हिंदू सिख अंदोलन बनाने की। 3 मौके ऐसे सी जदों असी ये सरकार की यह जिहड़ी छात्र चाल सी वो कामयाब नहीं होने दी और ना होने देंगे। मैं साफ कर दिया, सरकार भुलेखे च है। जिहड़ा कुछ 1984 च होया वो इत्थे दे लोग, इस देश के लोग सरकार को दोहराउण विच कदे कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं कल जो कुछ होया मलोट विच मैं साफ करा, साडियां जथेबंदियां दा कोई फैसला नहीं हिंसक होने का। असी कदे हिंसक नहीं होंगे, ना असी हिंसक हाँ ना होवांगे। तो इसलिए मैं समझदा जिहड़े लोग साडे अंदोलन च कुदते हैं उन्होंने बेनती है भाई पूर्ण शांतमई रहना पहला असूल है जिहड़ा तुहानूं कबूल करना पएगा। सत्याग्रही असी, सत्याग्रह का मतलब हुंदा है भाई अपने शरीर ते कष्ट झल के जिहदे नाल लड़ाई है उहदी सुत्ती आत्मा नूं जगाउणा ते असी सरकार की सुत्ती हुई आत्मा नूं जगाउण दा काम करना है, किसी की कुटमार का काम नहीं करना। इसलिए मैं नहीं, ये साडा मोर्चा ही ये आज्ञा नहीं दिंदा कि इस अंदोलन में किसी तरह का वायलेंस आए। और दूसरी गल मैं फिर उस गल ते आउणा, अज इस देश के हर दुकानदार, हर मजदूर, हर किसान, आम शहरी को समझना पएगा सरकार दी नीतियां एक एक करके कॉरपोरेट हाउसिस के हक च जा रही है। सरकार इस साल 100 PSU बेचने वाली है। सरकार ने रेलवे ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है प्राइवेटाइज करनी। अडानी दी गड्डियां तुसीं आम देखते हो, अडानी के कोल हवाई अड्डे ने, अडानी के कोल बंदरगाह ने, अडानी के कोल कोल सैक्टर चला गया, अंबानी के कोल तेल सैक्टर चला गया, अंबानी के कोल कम्युनिकेशन चला गया, अंबानी के कोल डिफेंस चला गया। जे इस तरह एक एक करके सारे अदारे अंबानिया अडानिया दे देने ने तो इस देश का मैं समझदा टोटल कॉरपोरेटाइजेशन इस देश के लोगों का जोना ऊपर कर देगा। तो इसलिए अज समा मांग करता है भाई असी जिहड़ा मेरी इच्छा तुसीं मैनूं लगता है पूरी की भी असी सारे मजदूर किसान आम लोग इकट्ठे होइए। कोई जात पात का मतभेद नहीं, कोई छोटे और वड्डे का मतभेद नहीं, असी सारे एक हाँ। ये अंदोलन लोगों की रोटी का अंदोलन है, ये अंदोलन लोगों के रोजगार का अंदोलन है, ये अंदोलन देश को बचाने का अंदोलन है। तो मैं उम्मीद करदा जिहड़ा अजे उपराला SR नद्दर साहब और इन्होंने साथियों ने कि लुधियाने किया है, ये इस अंदोलन में एक बड़ा मील पत्थर साबित होएगा। मैं एक बहुत आशा नाल, बहुत वड्डियां आशा नाल तुहाडे कोलों जा रहा। ईमानदारी नाल मेरी अज जिन्नी शांति मैनूं तुहाडे विच आके मिली है
मैनू कदे जिंदगी च नहीं शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। मेरा रोम रोम बड़ा करजा ही है। पर तुहानू एक बेनती करके मैं क्षमा चाहांगा, यही नहीं ये भाषण सुन के घर में चले जाएगा। भरावो समा बड़ा, ये सरकार बेसुखी सरकार है। ये कानून